नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। पिछले कुछ दिनों से यमुना नदी में झाग वाली पानी की तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही हैं। उसमें छठ पूजा के दौरान जो तस्वीरें हमने देखी वो लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं दिल्ली की, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। उसी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, जो सरकार में होता है जिम्मेदारी तो उसी की होती है। दिल्ली सरकार का दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ एक साल का, और दिल्ली के यमुना जी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। केंद्र से हमने नमामि गंगे योजना बनाकर अलग से 2419 करोड़ रुपया दिया। इसके बाद भी यमुना जी गंदी की गंदी हैं, और गंदगी का कारण अब क्या है, दिल्ली में सब कोई बिजी है, सब कोई रोजी रोटी की चिंता है। हम सुबह कुआं खोदेंगे, शाम को पानी पिएंगे, लेकिन अब इसमें लोगों को पता नहीं चल रहा था कि यमुना जी की गंदगी का कारण क्या है। इन्होंने छठ को प्रतिबंधित कर दिया, यमुना तट नहीं आओगे। एक बहन ने डुबकी लगा लिया और उसके कारण मीडिया का नजर गया, और आज हमसे भी आप भी पूछ रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी, लेकिन आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई फर्स्ट सेंटेंस। तो जब आप लोगों ने तस्वीर दिखाई, हम भी पहुंचे वहां, तब हमने पूछा 2419 करोड़ रुपया जो हमने केंद्र से दिया 70,000 करोड़ के अलावे, वो कहाँ लगा? उन्होंने बोला कि हम एसटीपी प्लांट लगाए हैं। फिर मैं नजफगढ़ ड्रेन पे पहुंचा। नजफगढ़ ड्रेन से रोज मिलियंस लीटर, करोड़ों लीटर जहरीला पानी यमुना जी में आता है, और वहाँ कोई एसटीपी प्लांट नहीं है। द भारत खबर से बोलूँगा, हम तो यहाँ पे छठ माँ का प्रसाद खाने आए हैं, आप यहाँ आ गए, आप जरूर नजफगढ़ ड्रेन का एक बार स्वयं मुआयना करें। और मैं बाकी 17 ड्रेन जो रोज गंदगी लेकर के यमुना जी में आ रही है, जिसके कारण 1700 किलोमीटर की यमुना जी सिर्फ दिल्ली में गंदी है, उसको छठ व्रती तो साफ करते हैं। तब मैं ये लोगों को बता रहा हूं कि जो हमें पानी आ रहा है ना, उससे आप देखेंगे धीरे धीरे चर्म रोग हो रहे हैं, खुजली हो रही होगी, बाल झड़ने लगे हैं। ये सब कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल की सरकार की देन है, क्योंकि 5 साल का वादा था, उसके बाद भी कह रहे हैं कि अभी हमको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा सरकार और यूपी सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है यमुना को साफ करने की, क्योंकि 2 बड़े जो नाले हैं ड्रेन वाले, वो यमुना में वहाँ से यमुना में उतरते हैं, और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यमुना प्रदूषित हो रही है, और ये जो सरफेक्चुअल जो झाग जो बन रहे हैं वहाँ पर, वो जो है उसकी वजह से बन रहे हैं। अब ये उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो नंगा हो चुके हैं, तो कुछ न कुछ तो झूठ बोलेंगे। मैं तो नजफगढ़ ड्रेन पे गया हूँ। नजफगढ़ ड्रेन कहाँ है? सिग्नेचर ब्रिज के ठीक बगल में तिमारपुर से निकलता है। उसका अब क्या आम आदमी पार्टी बोले कि वो हरियाणा में है? हरियाणा से जो पानी आता है सोनिया विहार पे, वहाँ का बीडी मतलब जो पोल्यूशन का मानक है वो 3 है, और नजफगढ़ ड्रेन के बाद ये बीडी जो है वो 55 है। कलंदी कुंज जाते जाते 65 है। अच्छा, बीजेपी के पास कोई रोड मैप है यमुना को साफ करने का? अगर बीजेपी की बात करें, मैं पूरे घर घर दिल्ली में बता रहा हूं। आपने आम आदमी पार्टी का टेस्ट ले लिया ना, ये फेल हो गए। एक बार बीजेपी को दिल्ली सरकार चलाने का 5 साल का मौका दीजिए, सबके घर में पानी के रूप में अमृत, और यमुना जी दुनिया के आकर्षण का केंद्र न बन गई तो मनोज तिवारी राजनीति छोड़ देगा। चलिए, तो ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने बताया, बेबाकी के साथ बताया कि किस तरीके से यमुना पर जो सियासत हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी का अपना एक एंगल है, बीजेपी का अपना एक एंगल है, लेकिन हकीकत यही है कि यमुना जो है वो दिन ब दिन गंदी होती जा रही है, और उसकी सफाई का बीड़ा अभी तक किसी ने नहीं उठाया है।